गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो 10th क्लास हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आपका जीडी की डिजिटल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमने ग्रामर के काफ़ी सारे पॉइंट्स को, कम से कम 4-5 पॉइंट्स से उन सभी बिंदुओं को हमने पढ़ लिया है। क्लोज हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था। तो आज का जो पार्ट है वो है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की। लेटर यानी पत्र, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, ये हमको पहले से ही पता है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही आपके प्रकार के आएंगे। फॉर्मल में आपके ऑफिशियल लेटर आते हैं, ठीक है। इसमें आपके पर्सनल लेटर आते हैं। और फॉर्मल में आपके ऑफिशियल आते हैं, इनफॉर्मल में आपके पर्सनल आते हैं। इन ऑफिशियल में आपके स्कूल से संबंधित, ठीक है, स्कूल से संबंधित, स्कूल अथॉरिटी से संबंधित कोई इस एडिटर वाला आ जाएगा, एडिटर, न्यूज़ एडिटर, ठीक है। दैनिक भास्कर का एडिटर है, राजस्थान पत्रिका का एडिटर है। फिर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिख दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिख दिया, किसी JNIN को फ़ोन या फिर पत्र लिख दिया। इस प्रकार से ऑफिशियल लेटर्स आपके इसमें आएंगे। इस पर्सनल लेटर में आपने अपने रिलेटिव्स यानी जो भी खून से संबंधित फादर या मदर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली से रिलेटेड। फिर आपके फ्रेंड वगैरह है, ठीक है। और फ्रेंड है, आपके अंकल है, आंटी है। तो इनसे रिलेटेड आपको जितने भी व्यक्तिगत तौर पर रिश्तों से संबंधित जो भी पत्र लिखना है वो पर्सनल लेटर में आएगा, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर में ऑफिशियल लेटर आते हैं, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, एडिटर हो, या फिर कोई बड़ा पद हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, जज साहब हो, या AN, JN, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको हम पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, थाना अधिकारी महोदय हो, है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर, तो ये सब इसमें हम आधिकारिक, ठीक है। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल आपको ध्यान रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे। फिर हम इस वीडियो में हम एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर डेली करेंगे। डेली उसको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दोनों ही लेटर्स की अच्छी तरीके से अभ्यास हो जाएगा। प्लस आपको ये भी पता लग जाएगा कि बिना अभ्यास के आपकी भाषा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर पाना, और अंक को छोड़ भी दिया जाए तो आप उस भाषा पे अच्छी तरीके से कमांड कर पाना मुश्किल होगा यदि आपका अभ्यास नहीं है। कोई से भी चीज़ ले लो, आप कोई सा सब्जेक्ट ले लो, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा अभ्यास करता है व्यक्ति, उसी सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है, उसी सब्जेक्ट में उसको नॉलेज भी अधिक होती है, और उसी सब्जेक्ट में वो सहज भी होता है, नेचुरल होता है वो, विदाउट एफर्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ता है, यानी उसको फोर्स नहीं करना पड़ता है अपने आप को। इसी प्रकार से वो सिर्फ अभ्यास पे डिपेंड होना चाहिए। हम बार बार किसी को लर्न करने से अच्छा उसका प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि एक लेटर है, अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं एक लाइन कह दिए देता हूँ। ये लाइन आपको दिख रही होगी बिल्कुल, और इस लाइन के एक तरफ मैं प्रश्न लिखूँगा। प्रश्न क्या है कि राइट ए
लेटर टू द एडिटर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, ऑफ द राजस्थान पत्रिका जयपुर। ठीक है, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ increasing road accident, increasing road accident। किसको बताना है? एडिटर को बताना है कि रोज एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। गिव रीजन। देखिए ये आपके प्रश्न है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। जी हाँ, फिर आपको रीजन भी देना है। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। ठीक है, आप कैसा भी एक एड्रेस लिख सकते हैं, गांधी नगर जयपुर। ठीक है, गांधीनगर जयपुर। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, 27 मई 2020। चाहे कॉमा ना लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि इधर कोई कॉमा नहीं आएगा, और लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर। कौन सा एडिटर है, कौन से राजस्थान पत्रिका का। ठीक है, राजस्थान पत्रिका जयपुर। अब आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट दे रखा है रोड, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट ये हो रहा है, सब्जेक्ट ये है। उसके बाद सर। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें? एक सिंपल सबके लाइन आती है कि सर आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूँ, योर काइंड अटेंशन। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिटी। हमारे शहर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 months, during the last 3 months you have reported
about 120 accidents in our city. यानी पिछले महीनों में, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स, कुछ पिछले महीनों में यू हैव रिपोर्टेड, आपने रिपोर्ट किया है करीब 120 एक्सीडेंट्स इन आर सिटी हमारे। ये मतलब खुद राजस्थान पत्रिका ने जयपुर सिटी के अंदर बताया था। ठीक है, तो अब अपन को सेंटेंस चेंज, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, दीज एक्सीडेंट्स आर मोस्ट ऑफ फैटल। मतलब ये एक्सीडेंट बहुत से घातक थे, घातक हैं या थे, यानी पिछले अगर बात करें तो दीज एक्सीडेंट्स वर मोस्ट ऑफ फैटल, बहुत घातक थे, एंड हैव बीन एंड हैव टेकन 70 लाइव्स। ठीक है, 70 जान ले चुके हैं। देयर आर मैनी रीजन्स, देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड इट, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं, लाइक द कंडीशन ऑफ रोड, द कंडीशंस ऑफ रोड्स, पहला रीजन तो ये है। दूसरा, ट्रैफिक सिग्नल जो हैं आर ब्रेक डाउन, आर ब्रोकन डाउन मान लो आप, यानी खराब हो गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स आर ब्रोकन डाउन ऑन सम प्लेसेस, कोई कोई स्थान पर, एंड समवेयर देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस। ये भी है। ठीक है, दूसरा, ये तो सरकार की गलती गिना दी अपन ने। फिर हम बात करते हैं, पीपल आल्सो रेस्पॉन्सिबल, पीपल आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इन चीज़ों के लिए लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि दे डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लाइक यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग द ड्राइव, not use of seat belt, not use of seat belt, ठीक है, एंड हेलमेट। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम एक लाइन और लिखेंगे कि प्लीज़ पुट दिस sort of information in your trustful कि please put this sort of information in your trustful news पेपर। ठीक है, आगे थैंक्स या थैंकिंग यू योर सिंसियरली या फेथफुली। ध्यान रखना, और नीचे आपका नाम XYZ जो भी है। दोबारा देखो ध्यान से, एड्रेस को बिना लाइन छोड़े लिखना है। लाइन छोड़ देंगे इधर, फिर डेट लिख देंगे, फिर लाइन छोड़ देंगे, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, केवल इधर लगाए तो लगा देना। फिर लाइन छोड़कर द एडिटर राजस्थान पत्रिका जयपुर, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक है, लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, बहुत से कई बार हम सब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है ऑफिशियल लेटर में। सर आई वॉन्ट टू, अभी ध्यान रखना इसको यहाँ से शुरू ना करें, इस लाइन को फॉलो करें जो आपके, इसी प्रकार से इस लाइन को फॉलो करना है। सर, उसके नीचे से जस्ट आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टुवार्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिटी, किसकी तरफ, हमारे जो सिटी है उसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में के दौरान, यू हैव रिपोर्टेड, आपने रिपोर्ट किया है अबाउट 120 एक्सीडेंट इन योर सिटी, हमारे शहर के अंदर 120 एक्सीडेंट हो गए। दीज एक्सीडेंट्स वर मोस्ट ऑफ फैटल, इनमें से तो बहुत से घायल, बहुत ही खतरनाक, फैटल यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। हैव टेकन यानी ले चुके हैं, करीब 70 जान ले चुके हैं। देयर आर मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं बिहाइंड इट, इसके पीछे, जैसे कि द कंडीशन ऑफ रोड, ट्रैफिक सिग्नल्स आर ब्रोकन डाउन ऑन सम प्लेसेस, यानी ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हो गए हैं, और समवेयर देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। पीपल आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दे डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स लाइक यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग द ड्राइव, नॉट यूज ऑफ सीट बेल्ट एंड हेलमेट। प्लीज़ पुट दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कृपया इन सभी इन्फॉर्मेशन को अपने बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर के अंदर, ट्रस्टफुल न्यूज़पेपर में डालिए, प्रकाशित कीजिए। थैंकिंग यू योर सिंसियरली या फेथफुली, नाम अशोक मीणा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपके, ये आपने एक लेटर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोबारा ध्यान दीजिए कि जो लेटर टू एडिटर होता है, जैसे एडिटर को लिख रहे हैं अपन, द एडिटर, तो इस एडिटर वाले इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुछ नहीं, ये लाइन फिक्स रखेंगे कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, हम आपके ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, योर फेथफुली या योर सिंसियरली, ये ध्यान रखें।
इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए, और प्लीज़ जो बताया है कि कोई लाइन ना छोड़ना, जब एड्रेस लिखो फिर लाइन को छोड़कर एक आपको डेट लिखनी है, उसके नीचे फिर लाइन छोड़कर फिर से आपको 3 लाइनों में लगातार एडिटर राजस्थान पते जयपुर लिखना है, फिर लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, लाइन छोड़ के बाद सर, और बिना लाइन छोड़े यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा बेटा? ये 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स आएगा? 5 मार्क्स आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ये कौन सा लेटर है बेटा? ये फॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है।